खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 76 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात, मतलब खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग को फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स। जैसे पिछला एपिसोड पे स्पूकी थर्सडे पे मैं एक जन का नाम बताया था जिनको भेजा गया है और जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक, कमेंट, तो मैं महीने के एंड में मैं उनका नाम बताऊँगा और उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट्स भेजा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड। पहला हादसा जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ वो हमें भेजे हैं तरुण शर्मा जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ये हादसा उनके साथ ही हुआ था, कुछ साल पहले की बात है। एक्चुअली ये तरुण जी बेसिकली रहते कनाडा में, तो वो इंडिया में उनका फैमिली रहते। तो जब वो एक बार आए थे अपने फैमिली के पास मिलने के लिए, तो एक रिलेटिव के घर गए हुए थे। तो वहीं पे जो ये हादसा हुआ था वही हादसा मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो रिलेटिव के घर तरुण जी गए थे वो एक्चुअली पहले से ही उन लोग को मालूम था कि मतलब काफ़ी सुने थे कि वो रिलेटिव का घर थोड़ा सा हॉन्टेड है। लेकिन बहुत सारे लोग ने पूजा पाठ किया, करवाया, फिर वहाँ पे वो इतना कुछ होता नहीं है। पैरानॉर्मल जो भी एक्टिविटी वो सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कभार कुछ हो जाता है तो वो सब लोग इग्नोर करते हैं। तो तरुण जी एक बार क्या कर रहे थे कि रात के टाइम पे सो गए थे डिनर विनर करके। तो फिर रात के 1 बजे उनको अचानक से किसी चीज़ की आवाज़ से उनका नींद खुल गई। तो उनको ऐसा सुनाई दिया कि कोई खिड़की के बाहर मतलब नाखून से नोच रहा है, मतलब स्क्रैचिंग कर रहा है। वुड मतलब लकड़ी के ऊपर जैसे स्क्रैच करने पे जैसे आवाज़ आता है वैसा आवाज़ आने लगे उनको। लेकिन ताजुब की बात सबसे ये है कि वो लोग रहते थे ऑलमोस्ट 10वीं मंजिल पे, तो मुमकिन ही नहीं है कोई जंगली जानवर ऊपर चढ़ सके। तो उनको ऐसा लगा कि शायद कहीं पे मतलब उनके ऊपर भी और भी बहुत सारे मंजिलें थे, तो 11 मंजिल में शायद कोई लोग रहे होंगे, उधर कोई कुछ कर रहे होंगे। तो हो सकता है ना, काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि लेट नाइट जगह रहते हैं तो कुछ काम करते हैं। तो वैसे उनको लगा कि शायद उसी चीज़ का आवाज़ आए होंगे, तो वो इग्नोर करके सो गए। फिर थोड़ी देर बाद उनको अचानक से फिर वो आवाज़, जो स्क्रैच का आवाज़ आ रहा था, स्क्रैचिंग का, वो आवाज़ उनको खिड़की की तरफ से आने लगी। ऐसा लग रहा है कि खिड़की के बाहर कोई खड़े हैं और वो नाखून से नोच रहा है खिड़की पे। तो उनको ऐसा दिख नहीं रहा था क्योंकि उसमें खिड़की खुला हुआ नहीं था और पर्दा भी लगा हुआ था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या कर रहा है। उन्होंने देखा नहीं उतना तो सो गए। अचानक से उनका आवाज़ ऐसे लगा कि सीलिंग का जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर से वो आवाज़ आने लगी और ऐसे लग रहा था कि मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रहा है, फिर दूसरे से कहीं और जा रहा है। ऐसे कई सारी जगह से आवाज़ आने लग गए। तो ये सब देख के और सुन के उनको थोड़ा सा डर लग गया। तो उनको लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है लगता है। जैसे तैसे करके चादर ओढ़ के सो रहे थे तो अचानक से उनको देखा कि वो उनका जो घर का जो दरवाज़ा था उधर कोई एक खड़ा है, मतलब एक साया जैसा खड़ा है और वो उसको घूर रहा है। तो उनको अपने भगवान के ऊपर, मतलब वो भगवान को मानते थे बहुत ज़्यादा ही, और उनको पता था कि ये घर थोड़ा सा हॉन्टेड है और कुछ भी दिख सकता है आधी रात को या कभी भी। तो अपने भगवान के नाम जापने लगे और जैसे जापना शुरू किया तो तुरंत वहाँ पे सब कुछ एकदम क्लीन हो गया और कहीं पे कुछ दिखा नहीं उनको उसके बाद से। फिर अगले दिन सुबह उनको जो रिलेटिव के घर रुके हुए थे तरुण जी, तो उनको बोला कि ऐसा ऐसा है। तो उनके जो रिलेटिव थे वो भी बोले कि हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि अचानक से कपड़े निकाल रहे
वार्डरोब से और वो अचानक से किसी का मतलब मांस का टुकड़ा कहीं से गिर गया और पता नहीं कहाँ से गिरता है। और फिर अचानक से कहीं पे कुछ भी ब्लड मतलब कहीं से भी ब्लड गिरने लग जाते, कहीं पे लग जाते, तो वो पता नहीं लगता है कि एग्जैक्टली कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो है उस घर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके बाद से कभी भी उनको जाना हुआ तो वो रिलेटिव के घर वो कभी नहीं जाते थे अरुण जी। तो देखिए कहीं पे कुछ ऐसा जगह होता है कि जो पहले से पता होता है कि वो थोड़ा सा हॉन्टेड जगह है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी उधर पहले से ही होता है, तो उधर एक्चुअली अवॉइड करना सही चीज़ होता है। कभी भी हीरोगिरी दिखा के उधर जाना ज़रूरी नहीं होता है। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजे हैं रोशनी लुल्ला जी ने दिल्ली एनसीआर से। तो ये उनके साथ हुआ था जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, और ये हादसा के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि दिल्ली में कैसे क्या होता है। जैसे तो शाम के टाइम पे, ख़ास करके सर्दी के टाइम पे, शाम के 6 साढ़े 6 बजे दिन ढल जाता है और शाम हो जाता है। लेकिन मंथ ऑफ फरवरी और मार्च के टाइम पे सूरज ढलते ढलते 7 बज जाता है। ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिए है उन्होंने क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था उनको मतलब इस टाइम के बीच में ही हुआ था, तो इसीलिए टाइम मेंशन किया है उन्होंने। तो जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो एक बार क्या हुआ कि जिस कॉलेज में थी तो वो कॉलेज में एक लाइब्रेरी था। तो वो लाइब्रेरी के बाहर जैसे होता है कि एक आदमी रहता है, वो एंट्री करता है कि कौन आता है कौन जाता है, तो वैसा ही एक आदमी था वहाँ पे। तो उनको भी जानते थे, तो हमेशा वो जाती थी तो वो उधर एंट्री करके वो अंदर जाती थी, फिर वापस निकलते टाइम एंट्री करके चली आती थी। तो एक दिन कॉलेज गई थी, शाम के 5 बज रहा था और फरवरी का महीना था, तो दिन का एकदम टाइम था। तो उन्होंने देखी कि दूर से देख रही थी कि वो जो आदमी था जो लाइब्रेरी के बाहर बैठ के एंट्री करता है वो बैठा हुआ है। और जैसे जैसे उसके सामने जा रही थी रोशनी जी, तो देखा कि वो आदमी उठ के उनको क्रॉस करके निकल गया। तो उन्होंने पूरा एकदम अच्छे से देखी है, तो उन्होंने वो इग्नोर करके सीढ़ी से चढ़ते हुए लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। तो बाकी सब लोग भी आना जाना करते उस सीढ़ी से ही। तो जैसे उन्होंने लाइब्रेरी के सामने पहुँचे तो वो देख रही है कि वो जो आदमी जो लाइब्रेरी के सामने बैठा रहता है वो तो चला गया था, लेकिन वहीं पे वो आदमी फिर से बैठा हुआ है और मोबाइल में किसी से बात कर रहा है। तो ये चीज़ उनको देख के पुत्र पूरा एकदम डर गई कि वैसे कैसे हो सकता है, एक ही टाइम पे दो जगह पे ऐसे एक आदमी कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ उनको बहुत चीज़ खटकी। बाद में उन्होंने काफ़ी सारे दोस्तों से पूछा भी है, बाद में उनको पता नहीं चला एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो ये चीज़ एक्चुअली इतना भूत रिलेटेड तो है नहीं, अभी हो भी सकता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। कभी कभी होता है कि ऐसा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स करके एक चीज़ होता है, मैट्रिक्स का ग्लिच हो जाता है ना, तो आपको एक ही आदमी 2 जगह पे दिख सकता है, या फिर हो सकता है ऐसा कि ट्विंस हो, ऐसा भी हो सकता है कि दिख सकता है। लेकिन अक्सर हम लोग जो मानते हैं जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स का ग्लिच अगर हो जाता है तो कोई दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं, तो उनके साथ अगर ग्लिच हो जाता है तो कभी कभी हम लोग एक टाइम पे 2 आदमी को देख सकते हैं। खैर, तो रोशनी लुल्ला जी और तरुण शर्मा जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। आप लोग भी चाहे तो आपका रियल हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप पे आप लोग भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहे तो दूसरा ऑप्शन पे भी आप लोग कर सकते हैं ट्राई, जो कि ईमेल पे आप लोग भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com पे, या फिर और एक ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, जो कि फेसबुक है, जो फेसबुक पेज पे भी जाके आप लोग हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F, जिसमें K कैपिटल और F कैपिटल। और फोर्थ ऑप्शन जो कि लास्ट ऑप्शन है, जो कि इंस्टाग्राम पे भी आप लोग चाहे तो भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के रात
ठीक 9 बजे, या फिर मैं जितने बजे भी एपिसोड अपलोड करूँगा आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए मिलते हैं कल रात 9 बजे क्लाइमैक्स सैटरडे को। और आप लोग को याद है ना कि लास्ट क्लाइमैक्स सैटरडे को मैंने एक चीज़ बताया था कि एक खुलासा होने वाला है, तो सुनते रहिए, आप लोग को भी पता चलेगा कि मुझे भी किस चीज़ का इंतज़ार था। तो आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना, आप लोग चालू रखिए। और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।